दोस्तों, भारत की जासूसी करने के लिए चीन हिंद महासागर तक पहुंच चुका है और उसके जासूसी युद्धपोत लगातार भारत की मिसाइलों और बाकी के संवेदनशील हथियारों की जानकारी हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को भी उसने कब्जा कर वहां पर भी अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया है। चीन यहाँ पर घुसपैठ करके कैसे भी हिंद प्रशांत इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो यहाँ पर अपना व्यापारिक मार्ग बना सके और पश्चिमी देशों तक पहुंचकर वहां के देशों के साथ व्यापार कर सके। लेकिन चीन के रास्ते में आ रहा है भारत। इस वजह से चीन की नौसेना, जिसके दम पर वो दुनिया को धौंस दिखाता फिरता है, उसने अपनी सबमरीन्स युद्धपोतों को भारत की तरफ भेज रखा है। लेकिन दोस्तों, भारत भी चीन को असली मजा देने का इंतजार ही कर रहा है। हाल ही में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूस ने खुलासा किया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने निशाना लगाने के अपने बुल्स आई पावर के मामले में दुनिया की सारी मिसाइलों को पीछे छोड़ दिया है। भारत चाहे तो अपनी एक मिसाइल फायर कर चीन का एक युद्धपोत गिरा सकता है, उसे तबाह कर सकता है। यानी भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल चीन का एक युद्धपोत, यानी भारत की 10 करोड़ की मिसाइल चाहे तो चीन का हजारों करोड़ रुपए का एक युद्धपोत एक सेकंड में तबाह कर सकती है। और भारत के पास तो हजारों ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, उनकी कोई कमी नहीं है भारत के पास। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस तो छोड़िए, भारत ने अपनी अग्नि-1 मिसाइल का एक ट्रेलर चीन को दिखाया है, जिससे चीन जो कांपा है उसे देखकर आपका दिन बन जाएगा। भारत की इस मिसाइल ने जो कारनामा किया है उसे जानकर तो चीन ने भी अपने युद्धपोतों को भारत की तरफ भेजने का प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। दुनिया जिस भारत की अग्नि-1 मिसाइल को कमतर समझ रही थी, उसने तो ऐसा जलवा दिखाया है कि दुनिया भी हैरान रह गई है। यानी चीन भारत की तरफ अपने हथियार भेजने की सोच ही रहा था कि भारत की अग्नि-1 मिसाइल ने धमाका कर सरप्राइज दे दिया है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस होश उड़ा देने वाली खबर को। दरअसल दोस्तों, कल यानी 7 दिसंबर को भारत की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की सबसे शानदार और घातक मिसाइलों में शुमार अग्नि-1 मिसाइल का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर जबरदस्त टेस्ट किया गया। और आपको ये बता दें कि भारत ने महज इसका एक ट्रेनिंग लॉन्च किया था, यानी कमांड फोर्स में शामिल नए सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए की गई लॉन्चिंग। लेकिन इसकी टेस्टिंग ने चीन की जड़ें हिला दी। दुनिया ने देखा कि लॉन्च के बाद ही मिसाइल ने अपने टारगेट को एकदम सटीकता के साथ हिट किया। उसने एवियोनिक्स, स्पीड, रेंज और इलेक्ट्रॉनिक्स के मानकों को कमाल की तरह पूरा किया। आपको बता दें कि यह एक कम से मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी इसे शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज तक के लिए दाग सकते हैं। इसे देश में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। यह सिंगल स्टेज की मिसाइल है जिसे कारगिल युद्ध के बाद विकसित किया गया है ताकि 250 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर की रेंज के बीच का गैप भरा जा सके। यानी पृथ्वी 2 से लेकर अग्नि 2 मिसाइल के बीच का गैप पूरा किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 700 से लेकर 1200 किलोमीटर है। देश में इस समय 75 से अधिक लॉन्चर तैनात किए गए हैं। हालांकि कहां और किस पोजीशन में उसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। सिंगल स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली ये मिसाइल कहीं से भी लॉन्च हो सकती है, क्योंकि इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल होता है। फिलहाल इसके 2 वेरिएंट मौजूद हैं, पहला अग्नि-1 और दूसरा अग्नि-1P, ताकि दुश्मन के टारगेट पर अधिक सटीकता के साथ और तेज गति से हमला हो सके। अग्नि-1 मिसाइल के वॉरहेड में पारंपरिक हाई एक्सप्लोजिव यूनिटरी पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, इंसेंडरी, थर्मोबैरिक और परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यानी कई तरह के हथियारों से दुश्मन पर हमला हो सकता है। भारतीय सेना अक्सर इसका टेस्ट करती ही रहती है। आमतौर पर सारे परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से ही होते हैं। इस मिसाइल के पास 20 रास्ते में ही दिशा बदल देने की क्षमता मौजूद है, क्योंकि इस मिसाइल में रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है।